बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। और आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी वेजिटेबल स्नैक्स, जो कि बहुत ही एक अलग तरीके से बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ब्रेड ले लिए थे और उनकी कर लिए कटिंग मैंने। और आपने कोई कप या कोई कटोरी लेनी है, यानी जो ब्रेड का दरमियान वाला हिस्सा है, साइड वाले जो पार्ट्स हैं, उनके अंदर अंदर कप या कटोरी या कोई ढक्कन ले लें आप किसी बोतल का। तो या इस तरह से अंदर से आपने कट करना है और इसको ऊपर से दबा करके अच्छी तरह से जो है इसके जो अंदर से हमने निकालना है, जो ब्रेड निकालना है उसकी बिल्कुल सेंटर वाली जगह से इस तरह से निकालना है। और जो साइड वाले हैं ब्रेड हैं उसको ज़ाया नहीं करना, उसके आपने बना लेने हैं ब्रेड क्रम्स। तो इस तरह से मैंने सारे जो ब्रेड थे उसके अंदर कप की मदद से जो है मैंने सारे अंदर से गोल गोल से हिस्से निकाल रही हैं। और जो साइड वाले थे उसको निकाल करके मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। तो एक मैंने आपके सामने बनाया है, बाकी सब मैंने अलग बना लिए थे। तो इसको साइड पे करते हैं। तो जनाब ये देखें सारे बना करके रेडी कर लिए हैं और इसको एक करेंगे साइड पे। और अब हम दूसरे प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। तो ये है मेरे पास वेजिटेबल्स हैं, ये है मेरे पास शिमला मिर्च, जिसको मैंने जो है क्रश कर लिया था, ग्रेट कर लिया था। और ये है प्याज, इसको भी ग्रेट किया है, सब्ज़ धनिया है। और ये है मटर, इसको बारीक पीस लिया था। और ये है फूल गोभी, इसको भी क्रश किया है। और गाजर है, इसको भी क्रश कर लिया है। और साथ है पत्ता गोभी। यानी आपके घर में जो भी सब्ज़ियाँ अवेलेबल हैं, आप सारी सब्ज़ियों को इस तरह क्रश करके जनाब डाल सकते हैं। तो आलू को मैंने इसमें नहीं डाला, क्योंकि जो भी हम बनाते हैं रेसिपी, तो उसके अंदर आलू का होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए आज मैंने आलू को स्किप कर दिया है और बाकी जो वेजिटेबल है वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। तो इससे बहुत ही मज़ेदार हमारे जो कबाब हैं वो बन कर के रेडी हो जाएंगे। तो अब मैंने क्या किया है, इन सबको एक बाउल के अंदर डाल दिया है। और उसके अंदर डालेंगे 2 से 3 चम्मच बेसन और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। इसके साथ ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और इधर है मेरे पास रेड मिर्च का पेस्ट, नमक, काली मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और हल्दी पाउडर। जो मसाले हम सालन के अंदर डालते हैं वो सारे मसाले हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और इसको अच्छी तरह से हाथ के साथ हल करना है। तो इसके अंदर पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैंने प्याज को ग्रेट करके रखा था उसने भी पानी छोड़ा था, और जो शिमला मिर्च को रखा था उसने भी थोड़ा सा पानी छोड़ा था। इस तरह सब्जियों का अपना पानी है, जिसके अंदर इसको मैं अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लिया है। और इसके अंदर मैंने एक कतरा भी पानी का ऊपर से नहीं डाला। और इधर मैंने बेसन ले लिया है, तकरीबन 1 भर के चम्मच थोड़ा सा पानी डालकर इसकी एक लेई तैयार कर ली है। तो इसको साइड पे करते हैं। तो एक ब्रेड इधर से पकड़ेंगे और जनाब उसके ऊपर उंगली की मदद से उसकी साइडों पर हमने जो है लेई लगानी है, ताकि हमारा दूसरा जो ब्रेड है इसके साथ अच्छी तरह से चिपक जाए और खुले ना। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छे से कमेंट्स भी दे दिया करें। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन आप कमेंट्स करने में बहुत कंजूसी करते हैं, तो वो भी फ्री में होता है। तो बस इसको जो मटेरियल जो हमने बनाया था उसको इसके ऊपर लगाना है, कंजूसी नहीं करनी है आपने, जितना इसके ऊपर लग जाए उतना आपने लगा लेना है। तो इस तरह से एक जो है वो ब्रेड हमने इस तरह इसके ऊपर लगा दिया। और फिर जो ये है मेरे पास स्टिक है लकड़ी की, जो इसको थोड़ा सा हमने लगा देना है बेसन, ताकि ये भी अच्छी तरह से साथ इसके चिपक जाए और उतरे नहीं। और इस तरह से इसको चिपका देना है। तो और दूसरी ब्रेड को पकड़ना है, फिर उसको भी इसके ऊपर इस तरह से दबा देना है। तो ये हमारा कितना मज़ेदार सा पॉप्सिकम तैयार हो गया है। तो अब हमने इसको हाथ की मदद से ऊपर से इसको इस तरह से दबाना है, ताकि जो भी थोड़ा बहुत मटेरियल बाहर निकल रहा है उसको अंदर भी कर देना है, इस तरह से प्रेस कर देना है। और इसी तरह से मैंने दूसरे जो ब्रेड है वो रेडी करने हैं। तो ये यकीन माने कि इतने मज़ेदार लगते हैं खाने में कि बच्चे तो इतने शौक़ से खाते हैं कि बस क्या बताएं। तो अब ये है मेरे पास ब्रेड क्रम्स, इसको अब सबको जो मैंने बनाए हैं पॉप्सिकम उसके ऊपर इस तरह से लगा देने हैं। तो इस तरह से हाथ की मदद से इसको दबाना है। तो जनाब ये इसके साथ हमारे जो मतलब कबाब है, पॉप्सिकम है, ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और क्रिस्पी बनेंगे। तो इस तरह से दबा दबा कर इसको साइड पे कर लेना है। इसी तरह मैंने दूसरे भी जो है
वो रेडी कर लेने हैं। इधर मैंने ऑयल रख दिया है चूल्हे के ऊपर गर्म होने के लिए। मीडियम फ्लेम रखनी है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे बनाना है क्योंकि इसके अंदर वेजिटेबल डाली हैं, उसको अच्छी तरह से हमने पकाना है अंदर तक, क्योंकि ये ब्रेड है ऊपर क्रम्स लगे हुए हैं तो ये ऊपर से जल्दी जल जाते हैं। तो हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखनी, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो मीडियम फ्लेम पे इसको आहिस्ता आहिस्ता से पकाना है। तो एक साइड से जो है वो रेडी हो गए हैं तो इसकी साइड हम टर्न करेंगे इस तरह से। तो जनाब तकरीबन ये 2 से 3 मिनट में फ्राई हो जाएंगे और हमारे जो कैप्सिकम है वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो तकरीबन 2 मिनट लगे हैं और रेडी हो गए हैं। तो ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है। और इसको मैंने एक प्लेट के अंदर डिश आउट कर लिया है और साथ ही मैंने दही का रायता ले लिया है। आप चाहें तो इसके साथ केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त बने हैं। तो चाहें तो इसके साथ दही का रायता इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप रमज़ान शरीफ में ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। तो इसी के साथ ये इजाज़त दें। अल्लाह।